नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 को 5 दिसंबर के हुए सेकेंड एग्ज़ाम के पूछे गए जीके के प्रश्न, जो कि बिल्कुल रियल हैं और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो अपना इसका राइट आंसर होगा 111 ग्राम मोल। कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है जिसमें एक कैल्शियम और 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5। इस प्रकार इसका कुल आणविक द्रव्यमान 40 प्लस 35.5 गुणित 2 बराबर 111 ग्राम मोल है। कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग सड़कों पर बर्फ पिघलाने के लिए किया जाता है। यह अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी हवा से तुरंत नमी सोख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ष 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अपना राइट आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन को। रविचंद्र अश्विन भारत के प्रमुख ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं। टेस्ट क्रिकेट में वे भारत की ओर से सबसे सफल गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। कौन? रविचंद्रन अश्विन। वर्ष 2025 में खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया। अश्विन 450 प्लस टेस्ट विकेट लाने वाले गेंदबाजों की सूची में शामिल हैं और उन्होंने कई बार आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज के स्थान भी प्राप्त किया है। किसने? रविचंद्रन अश्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समयांतर कितना होता है? तो अपना राइट आंसर होगा 0.1 सेकेंड। मानव का कान 0.1 सेकेंड के अंतराल को पहचान सकता है। यदि ध्वनि सतह से टकराकर वापस आने में इससे अधिक समय लेती है तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। 340 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ध्वनि के लिए इसको सुनने हेतु वस्तु का लगभग 17 मीटर दूर रखी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या रही? तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत किस नंबर पे था? 130 नंबर पे। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के आधार पर देशों की जीवन स्तर स्थिति को दर्शाता है। वर्ष 2025 की रिपोर्ट में भारत की स्थिति 130वें स्थान पर रही। एचडीआई की शुरुआत कब की गई थी? तो एचडीआई की शुरुआत की गई थी 1990 में। और इसमें कौन कौन से देश शीर्ष पर रहे थे? तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड देश शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालिक गर्भ निरोध के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? तो अपना राइट आंसर होगा कॉपर टी। कॉपर टी एक आईयूडी है जिसे स्त्री के गर्भाशय में लगाया जाता है। यह लंबे समय तक गर्भधारण को रोकने के लिए कारगर है। इसका प्रभाव कब तक रहता है? तो 5 से 10 वर्षों तक इसका प्रभाव रहता है और यह हार्मोन आधारित नहीं होता, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 2025 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग। G20 विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। वर्ष 2025 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को मिली और सम्मेलन जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित किया गया। G20 भारत में कब हुआ था? 2023 में। G20 में कितने देश शामिल थे? तो 19 देश शामिल थे और यूरोपीय संघ भी इसी में शामिल थे G20 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में प्रजनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो किस जीव में प्रजनन क्षमता सबसे अधिक होती है? चूहे में। चूहों की प्रजनन क्षमता अत्यंत तेज होती है। एक मादा चूहा वर्ष भर में कई बार बच्चे दे सकती है, इसलिए उन्हें सबसे अधिक प्रजनन क्षमता वाले जीवों में माना जाता है। औसतन एक वर्ष में एक मादा चूहा जो रहती है वो 40 से 60 बच्चे जन्म दे सकती है। अत्यधिक प्रजनन के कारण चूहे विश्व भर में कृषि क्षति का सबसे बड़ा कारण माने जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत कौन से नंबर पे था? 10वें नंबर पे। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वैश्विक जलवायु प्रयासों को मापता है। वर्ष 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा, जो भारत की जलवायु नीति और अक्षय ऊर्जा प्रयासों में सुधार को दर्शाता है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार में दुनिया की शीर्ष देशों में से एक है। CCPI में शीर्ष 3 स्थान अक्सर खाली छोड़े जाते हैं क्योंकि कोई देश आदर्श स्तर तक नहीं पहुंचता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 विश्व जूडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो हंगरी बुडापेस्ट में आयोजित की गई थी। विश्व जूडो चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ द्वारा आयोजित की जाती है। वर्ष 2025 की मेजबानी बुडापेस्ट हंगरी ने की। यह शहर कई बार जूडो और अन्य खेल आयोजनों का केंद्र रहा है। यह प्रतियोगिता ओलंपिक क्वालिफिकेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी? जूडो चैंपियनशिप। हंगरी खेल आयोजनों के लिए यूरोप में लोकप्रिय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ क्रिस्टलीय होता है? तो कौन सा पदार्थ क्रिस्टलीय होता है? रेत और नमक। क्रिस्टलीय पदार्थ वे होते हैं जिनमें कण एक नियमित ज्यामितीय संरचना में व्यवस्थित रहते हैं। नमक एक स्पष्ट क्रिस्टलीय ठोस है जिसके घनाकार क्रिस्टलीय पाए जाते हैं। रेत भी क्रिस्टलीय संरचना रखती है। क्रिस्टलीय पदार्थ में गलनांक निश्चित होता है। अमॉर्फ पदार्थ में कण अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जैसे कांच। इसमें कण जो रहते हैं वो अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 एकल खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं। 2025 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। यह जीत उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। यह खिताब जीतकर वे ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले इटली के शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हुए। कौन? जेनिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 4 ग्रैंड स्लैम में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वन। वन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है जो प्राकृतिक रूप से विकसित होता है और इसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, मिट्टी, जल, हवा आदि सब शामिल होते हैं। किसमें? वन में। यह जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। प्राकृतिक इकोसिस्टम बिना मानव हस्तक्षेप के स्वयं संतुलित रहते हैं। जैसे झील, नदी, मरुस्थल भी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे के पास बैठे दो मित्र के बीच गुरुत्वाकर्षण बल महसूस क्यों नहीं होता? तो क्यों नहीं होता? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। न्यूटन के सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार हर दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल होता है, परंतु यह बल तभी महसूस होता है जब द्रव्यमान बहुत बड़ा हो, जैसे पृथ्वी। मनुष्य के द्रव्यमान बहुत कम होने के कारण उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत कमजोर होता है, इसलिए वह हमें महसूस नहीं होता। मनुष्यों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल
माइक्रो न्यूटन स्तर का होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान अत्यधिक होने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण हमें स्पष्ट महसूस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 के वॉल्ट फाइनल में कांस्य पदक किसने जीता था? तो अपना राइट आंसर होगा प्रणति नायक ने। प्रणति नायक भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जिम्नास्टिक खिलाड़ी हैं। 2025 में उन्होंने एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के वॉल्ट इवेंट में शानदार प्रदर्शन किए, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। प्रणति नायक भारत की दूसरी महिला जिम्नास्टिक हैं जिन्होंने एशियन लेवल पर पदक जीते थे। जिम्नास्टिक वॉल्ट इवेंट अत्यंत तकनीकी और संतुलन आधारित प्रतियोगिता है। तो दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा मकसद है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और नई अपडेट और जीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।